Yeah, so first chapter today is GST. As we all know, GST is your first chapter in mathematics, but we are not going to start with GST. We are going to start with chapter number 2, that is banking. Okay, आपको मैं पहले से यहाँ पर बता दे रहा हूँ सिलेबस क्या है. ठीक है, सिलेबस है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, 4-5 अकाउंट्स आप खोल सकते हो बैंक में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है. कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू. ओके, लेक्चर रिकॉर्ड होने वाले हैं दो, टाइम ड्यूरेशन इज 2 hours. ओके, वी आर गोइंग टू रैप दिस होल चैप्टर इन 2 records. क्लियर? या फिर 2 घंटे, 2 घंटे के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराना है मुझे. क्लियर? इससे ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं. समझ में आ रहा है? तो ये भी नोट्स मैं जैसे आपको बोला, ये नोट्स मैं सिर्फ पहला लेक्चर है करके आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो वो नोट्स नहीं दिखाया जाएगा. दिस इज कंप्लीटली, इट विल बी जस्ट विद इन योर सेल्फ. ओके, वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिश अ नोट हियर. क्लियर? सो डोंट शेयर योर नोट्स विद एनीवन एल्स एक्सेप्ट the coaching, the student who are studying in this coaching. Okay, don't spread the notes. Okay, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए मैं रिकॉर्ड करके दे दे रहा हूँ, वो काफ़ी है बाकी बच्चों के लिए. ठीक है, राइट, बाकी बच्चों के लिए रिकॉर्डेड है. अगर आपको किसी को भी, कोई भी बच्चा को अगर वर्कशीट चाहिए या कोई भी बच्चा को नोट्स चाहिए तो वो कांटेक्ट कर लेगा मुझे. ठीक है, क्योंकि नंबर्स नीचे दिए गए हैं एंड एवरीवन नो माय नंबर, आई एम फेमस क्वाइट. ओके, तो वो चीज़ है. क्लियर? तो आपका ये चैप्टर पहला है बैंकिंग. ठीक है, बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग मतलब ऑल रिलेटेड टू बैंक. व्हाट इज बैंक? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, बैंक जो है हम लोग का जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, वैसे बैंक भी एक क्या है, बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशन है, जो काम क्या करता है, पैसे लेन देन का. ठीक है, पैसे लेन देन का काम करता है. वर्क, ओनली वर्क ऑफ बैंकिंग इज व्हाट? टू लैंड मनी और टू डिपॉजिट मनी. ठीक है, कुछ लोग मनी डिपॉजिट करने जाते हैं, कुछ लोग मनी उधार में लेने जाते हैं. ठीक है, लोन भी देता है बैंक. ओके, तो बैंक का मतलब क्या है? वो एक बस ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच कैरी बिजनेसेस ऑफ रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लेंडिंग मनी. ठीक है, हम रिसीव करते हैं, ठीक है, हम मनी देते भी हैं, डिपॉजिट भी करते हैं, और सेफ गार्डिंग. अब बहुत लोगों के पास पैसा बहुत होता है, ठीक है, तो घर में रखना तो सेफ नहीं है, तो वो एक अच्छा सेफ जगह ढूंढते हैं ना, जहाँ पर वो सारे पैसे रख सकते हैं अपने. ठीक है, तो बैंक से अच्छा सेफ गार्डिंग कोई नहीं करेगा. ठीक है, कोई और करेगा क्या बैंक से ज़्यादा अच्छा? नहीं. तो बैंक में हम सारा रुपए दे देते हैं, उल्टा हम लोग को वो क्या देता है, इंटरेस्ट भी देता है. ठीक है, तो हमारा काम भी हो रहा है, प्लस हम लोग को कुछ मिल भी रहा है. तो हम क्यों नहीं बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे. ठीक है, तो बैंक का काम वही होता है. इट रिसीव मनी फ्रॉम क्लाइंट हु विजिट बैंक टू डिपॉजिट देयर मनी. ठीक है, जो मनी देने जा रहा है, ठीक है, क्लाइंट, उससे वो रिसीव करता है. ठीक है, और अपने लॉकर्स में वो रखते हैं. ठीक है, एंड इट लेंड मनी एज पर रिक्वायरमेंट टू द क्लाइंट आफ्टर ऑफिशियल रेगुलेशंस एंड फॉर्म फिलअप. ठीक है, अगर आपको कोई चीज का लोन चाहिए, आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक तो आप पे भरोसा करेगा नहीं. आप कौन हो जो बैंक आप पे भरोसा करेगा. ठीक है, तो बैंक आपको क्या करेगा, कुछ आपके इंफॉर्मेशन वो लेना चाहेगा, कुछ आपके डिटेल्स लेना चाहेगा, प्रॉपर्टी डिटेल्स लेना चाहेगा. ठीक है, फिर उस हिसाब से वो आपको कुछ पैसे उधार देगा. हाँ ठीक है, मैं आपको प्राइमरी स्टेज में हेल्प कर रहा हूँ, बैंक बोलेगा. ठीक है, और उस पर वो अपना इंटरेस्ट लगाएगा. ठीक है, और इंटरेस्ट लगा के वो आपको पैसे देगा कुछ समय के लिए. ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे, बैंक भी डिसाइड कर सकता है, वो आप भी डिसाइड करोगे कि आपको पैसे कितने समय के लिए लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल. ठीक है, उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट उस पर गिरेगा. क्लियर? और पैसे के ऊपर भी गिरेगा. ठीक है, आप कितना पैसे ले रहे हो. जहां पर, यहाँ पर क्या सिस्टम है बैंक में, आप बहुत ज्यादा रुपए ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट का रुपीज बहुत कम होता है. ठीक है, अगर आप 1 करोड़ रुपए ले रहे हो तो आपका इंटरेस्ट परसेंट बहुत कम होता है, 1% इंटरेस्ट होता है, क्योंकि समय सम भी तो बहुत बड़ा है, 1 करोड़ सम है ना, तो उसमें 1% भी काफी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और अगर आप 10,000 ले रहे हो, 20,000 लोगे, तो उसमें इंटरेस्ट कितना डाला जाता है, 10%, 15%. समझ में आया?
हाँ, तो इस हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट बैंक तय करता है। क्लियर? अभी आप ये चीज समझते होगे, बैंक तो हमारा पैसा ले रहा है प्लस हम लोग को इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक दूसरों को भी अपना पैसा दे रहा है, तो बैंक की अर्निंग कहाँ से हो रही है? वो एक डाउट आएगा। हम्म तो सपोज अभी सोच लो एक नाम है मंटू। मंटू है, ठीक है। वो गया किसके पास? मनोज के पास। किसके पास? मनोज, ठीक है। वो कहाँ पर है? बैंक में नौकरी करता है, ठीक है। बैंक में क्या करता है? नौकरी करता है। कौन? मनोज, ठीक है। ये बेचारा का क्या चाहिए? पैसा चाहिए उसको, मंटू को पैसा चाहिए, ठीक है। और एक बंदा है जिसका नाम क्या है? अभिमन्यु। किसका? क्या नाम है? अभिमन्यु, ठीक है। तो अभिमन्यु को क्या करना है? पैसा देना है, ठीक है। और मंटू को पैसा क्या करना है? लेना है बैंक से, ठीक है। राइट। तो क्या करेगा अभिमन्यु? उसको तो पैसा देना है, अब वो लेके गया, ठीक है। वो क्या किया? 20,000 रुपए उसके पास है। किसके पास? अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु के पास 20,000 रुपए है, ठीक है। और वो गया किसके पास? मनोज, जो बैंक में नौकरी कर रहा है, वहां पर गया वो, ठीक है। वहां पर जाते ही उसने बोला कि मुझे ये पैसे जो है बैंक में रखना है। तो मनोज बोला ठीक है, बैंक में रख सकते हो, ओके। और वो अभिमन्यु को बोला ठीक है, 20,000 रुपए आप बैंक में डिपॉजिट कर लो, ठीक है। और अभिमन्यु को वो बोलता है कि आपको मैं 20,000 में 10% इंटरेस्ट दूंगा। 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो 10% इंटरेस्ट अगर 20,000 का कितना हो गया? 2,000 रुपए, ठीक है। 10% ऑफ 20,000 आप कैसे करोगे? 10% ऑफ 20,000, 10/100 इंटू 20,000। क्लियर? एक साल बाद जब आएगा अभिमन्यु, ठीक है, एक साल के बाद वो आएगा, अभिमन्यु आएगा, ठीक है। तो मनोज उसको कितना देगा? 20,000 तो अपना लौटा ही देगा उसको, ठीक है, प्लस उसको 2,000 क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। दैट विल बी कितना? 22,000, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? 22,000। अभिमन्यु खुश। अभिमन्यु खुश, क्योंकि उसको 20,000 अपने मिल गए, प्लस 2,000 रुपए और इंटरेस्ट भी बैंक उसको दे दिया। क्लियर? ये बेचारा गरीब दुखी है। कौन? मंटू, ओके। मनोज और अभिमन्यु को तो गरीब दुखी कर नहीं सकते हम, ठीक है। मंटू हमारा क्या है? गरीब दुखी है, ठीक है। तो मंटू क्या गया? कहाँ गया? मनोज के पास। वो बोला मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। कौन? मंटू। और मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। बैंक बोलता है हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दूंगा तुझे, ठीक है। मनोज के पास बहुत पैसा है, देगा वो, ओके। मनोज के पास नहीं है, जिस बैंक में वो काम कर रहा है वो बैंक के पास है, ठीक है। तो मंटू गया किसके पास? मनोज के पास। मंटू बोला कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। बैंक बोला ठीक है, 20,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बदले में मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बैंक को भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना, है। तो बोला मैं 20,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो बोला ठीक है, मैं देने के लिए रेडी हूँ, अभी प्राइमरी स्टेज में तो मुझे हेल्प करेगा, वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। बाद में मैं तुझे इंटरेस्ट से पैसा वापिस कर दूंगा, मंटू, ठीक है। क्योंकि बिजनेस एक बार चल गया तो इंटरेस्ट देने लायक हो जाएगा वो। अब लेकिन पैसा देने लायक नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास। जब चल जाएगा तो वो दे देगा, ठीक है। तो मंटू बोला ठीक है, मैं इंटरेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। बैंक क्या किया? एक गेम खेला। कौन? बैंक, ठीक है। बैंक में काम करने वाला मनोज, वो एक क्या किया? गेम खेला। वो बोला मैं 30% तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। 30% इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। तो अब 20,000 में 30% कितना होगा? 30% ऑफ 20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/100,
100 इंटू 20,000, 2 0 गया, 2 0 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, काटा छाटी करके 6 और 3 0, 6,000 रुपये इंटरेस्ट, है ना। तो वो 20,000 रुपये बैंक तो दे दिया, लेकिन जब 1 साल बाद मंटू जाएगा तो बैंक को कितना रुपए देगा, 20,000 तो देगा नहीं, कितना देगा, बोलो कितना देगा, 26,000 रुपए देगा। बैंक को मंटू कितना रुपए देगा, 26,000 देगा, ठीक है। तो अब बैंक खुश, वो 26,000, ये 20,000 बैंक का नहीं था, 20,000 किसका था, अभिमन्यु का था। अभिमन्यु का पैसा छेप दिया किस पे, मंटू पे, ठीक है। मनोज बहुत दिमाग वाला है ना। अभिमन्यु का पैसा छेप दिया किस पे, मंटू पे, ठीक है। और मंटू से अब क्या करेगा, 20,000 तो उसको दे देगा, प्लस 2,000 रुपए भी किसको दे देगा, अभिमन्यु को। 22,000 देने के बाद तब भी बैंक के पास कितना बच रहा है, 4,000 रुपए बच रहा है ना, देने के बाद भी। इस प्रकार से बैंक चलता है, मतलब एक को हैवी इंटरेस्ट लगा देता है, एक को कम इंटरेस्ट देता है, सब जगह से प्लस माइनस करने के बाद बैंक के पास प्रॉफिट बच ही जाते हैं। अब ये जो 4,000 रुपए बचा, चलो ये 4,000 में मान लो कि 2,000 रुपए उसका ऑपरेशनल कॉस्ट लग गया, बैंक को चलाने में, वर्कर को पे करने में, सब में चला गया, तो तब भी बैंक का कितना रुपए बचा, 2,000 रुपए बच गया ना। हाँ, वैसे कितने लोग आते हैं बैंक में, करोड़ों लोग आते हैं साल में, हाँ, तो बैंक के पास कितने पैसे हो जाएंगे, सोचिए। तो आपका भी मन करता होगा एक बैंक खोलने का, ठीक है, लेकिन नहीं खोल पाओगे आप, ठीक है, बैंक ऐसे नहीं खोल पाते हैं, ओके। बहुत कुछ इसमें नियम कानून रहता है, ओके, तब जाके आप बैंक खोल पाओगे, वैसे नहीं होता है बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ये चीज बोला हुआ हूँ, बैंक का अर्निंग क्या होगा, अर्निंग, ठीक है, ऑन मनी इन्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, कितना रुपए, 26,000। 26,000 में आप इंटरेस्ट पेड टू अकाउंट होल्डर, इंटरेस्ट आपने दे दिया, कितना दे दिया, उसका पैसा भी दे दिया 20,000, और इंटरेस्ट कितना देना पड़ा आपको, 2,000, वो 2,000 भी दे दिया आपने, 22,000 प्लस ऑपरेशन, सॉरी माइनस ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है। आप और 1,500 2,000 रुपए क्या हुआ, ऑपरेशन कॉस्ट में भी डाल दिए, क्लियर। तो इस हिसाब से आपका कितना खर्चा हो गया, 22,000 गया, ऑपरेशन कॉस्ट में मान लो 2,000 रुपए गया, ठीक है। तो आपका 26,000 में आपने अभिमन्यु को दे दिया 22,000, ठीक है, माइनस 2,000 आपका ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, तो तब का बैंक का अर्निंग कितना हो गया, बैंक का अर्निंग कितना हुआ, 2,000 रुपए, ठीक है। बैंक का अर्निंग कितना हो गया, 2,000 रुपए हुआ कि नहीं, 26,000, सॉरी 26,000 माइनस 22,000 माइनस 2,000, तो ये कितना हो गया, 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए बैंक खुश है। ऐसे 1 से 2,000 कमाया, कितने लोग आते हैं बैंक में, ठीक है, बहुत रुपए कमा सकता है ना। प्लस एक और चीज भी है, और भी बहुत सुविधा देता है वो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूँ एक बार। ये आपके बुक के क्वेश्चन, हाँ, पेपर है, ओके। तो वहां पर क्या लिखा है, बैंक 3 काम करता है, एक तो रिसीव मनी फ्रॉम दी डिपॉजिटर, दूसरा है लैंडिंग मनी ऑन डिमांड, और तीसरा है प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए रिसीविंग मनी तो आप समझ गए कैसे रिसीव किया, वो एक डिपॉजिटर से, ठीक है। लैंडिंग मनी ऑन डिमांड, जितना रिक्वायरमेंट था मंटू का, फुलफिल किया कि नहीं बैंक, हाँ, तो वो भी उसने फुलफिल कर दिया। और तीसरा है प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विसेज टू सोसाइटी, कैसे बैंक जो है यूजफुल सर्विसेज देता है सोसाइटी को, बताइए, यूजफुल सर्विसेज कैसे देता है सोसाइटी को। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो क्या करता है, बैंक से सैलरी लेता है, बैंक में कम लोग हैं काम करने वाले, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा इंडिया का बढ़ा रहा है ना बैंक, हाँ, जितना बैंक खुलेगा उतने लोग वहां पर काम करेंगे, ठीक है, और उनसे उनका घर चल रहा है, ठीक है। तो वो भी एक सोसाइटी को एक क्या कर रहा है, अपना एडवांटेज ही तो है ना बैंक का, हाँ, वो अपना कुछ जो है पैसा खुद रख रहा है और खुद जो है दूसरों का घर भी चला रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक वर्कर का घर चलता है ना, किसके वजह से, बैंक से, ठीक है। तो वो एक यूजफुल
सर्विसेज हुआ, प्लस आपको जितने भी देखिए, आप आप यहाँ पर चले जाइए अभी, ठीक है, कहाँ पर, अभी जो नया स्मार्ट पार्क खुला है बलांगीर में, हाँ, अभी कुछ 3 4 5 दिन पहले टिकट शुरू हो गया है, ठीक है, टिकट लेना भी शुरू हो गया, ठीक है, तो टिकट जो ले रहे हैं वो डायरेक्टली उस पर क्या कर रहा है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट हो रहा है, और डायरेक्टली कौन से बैंक में चले जा रहा है, HDFC बैंक में चले जाता है, उनका टाई अप होगा कोई बैंक के साथ, ठीक है, HDFC बैंक के साथ, तो वो जनरली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर बैंक भी जो है पूरा मेहनत कर रहा है क्या, चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, ठीक है, अरेंजमेंट बैंक का काफ़ी अच्छा है, ठीक है, प्लस हम लोग को ATM कार्ड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम लोग को बहुत इजी होता है कहीं पर भी पैसा निकालने करने में, ठीक है, तो अगर बैंक नहीं होंगे तो ATM कार्ड्स कैसे होंगे, तो ATM कार्ड्स प्लस हम लोग को और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स जो है हम लोग को सप्लाई किया जा रहा है, किससे, बैंक के तरफ से, दैट इज मेकिंग मोर इजी फॉर अस टू ट्रांजैक्ट, ओके, और अभी तो फोन पे भी आ गए, जीपे भी आ गया, ठीक है, जिसके वजह से और इजी हो जा रहा है, तो दिस ऑल आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, राइट, हाँ, बैंक से ही ये सारे सर्विसेज हम लोग को मिल रहे हैं, समझ में आया आपको। अब जनरली क्या है, बैंक में बहुत सारे अकाउंट है, ठीक है, क्या क्या बैंक में कितने अकाउंट्स आप खोल सकते हो, 4 अकाउंट्स आप खोल सकते हो, पहला है क्रेडिट, ठीक है, पहला है क्रेडिट अकाउंट, ठीक है, पहला है क्या, क्रेडिट अकाउंट, क्या होता है ये क्रेडिट अकाउंट, पहला क्या होता है, क्रेडिट अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, करंट अकाउंट भी, ठीक है, क्या, करंट अकाउंट, ये हम लोग के बस की बात नहीं है बाबा, ठीक है, हम लोग नहीं खोलते हैं ये बड़े बड़े बिजनेस लोग, ठीक है, आपके पापा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना आपके पापा, तो आपके पापा जो है वो करंट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, बिजनेस जो करता है उनके लिए बना होता है क्या, करंट अकाउंट, दूसरा क्या है, हम लोग के जैसे छिटी मिटी काम जो करते हैं, क्या है, सेविंग अकाउंट, हम लोग के पास 1 लाख 2 लाख रुपया है, इसमें ही हम लोग इतर जाते हैं, ठीक है, कि हम लोग के पास कितना पैसा है करके, तो हम लोग के लिए क्या किया है, बैंक सेविंग अकाउंट खोला है, ठीक है, तुम लोग औकात में रहो बोलता है, और करंट अकाउंट खोलने के लिए मना करता है, और हम क्या खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा इसमें आप स्टोर करके रख नहीं सकते, लिमिट होता है, ठीक है, करंट अकाउंट का भी लिमिट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, 12.5 15 लाख ऐसे स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 3 लाख वैसा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा और स्टोर नहीं कर सकते। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज होता है, ठीक है, रख दिया पैसा, डाल दिया, भूल जाओ पैसा को, भूल जाओ मतलब क्या, 4 5 साल 6 साल 10 साल भूल जाओ, ठीक है, फिर आप जब अपना फिक्स्ड FD तोड़ोगे तब जाके आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, डेली बेसिस में नहीं, ठीक है, आप ईयरली बेसिस में कुछ ना कुछ उनको देते रहो, भरते रहो FD में, ठीक है, और एक बार के लिए आपने भर दिया, स्टॉप कर दो, ठीक है, फिर आपको 10 साल 15 साल बाद आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए, ठीक है, वो भी होता है, लॉन्ग टर्म होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और जो चौथा है ये है आपका क्या, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जो हम मंथली बेसिस में कुछ ना कुछ पैसा बैंक में भरते रहते हैं, ठीक है, 800 1000 2000 3000 ऐसे हम लोग मंथली बेसिस में भरते हैं, ओके, और वही हम लोग को क्या बोलता है, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला गया है बोला जाता है, ठीक है, तो पहले आपके जो सिलेबस था, ICSE का सिलेबस था, इसमें ये सारे चीज थे, लेकिन अब बच्चे आप पढ़ते नहीं हो, इसलिए ये तीनों काट दिया गया, ठीक है, आप बहुत कम पढ़ते हो, तब भी आपको कंप्लेन रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं करके, हमारे टाइम में हम चारों पढ़ते थे, यहाँ पर अकाउंट शीट वगैरह भी बनाना होता था, सेविंग अकाउंट में बैलेंस शीट वगैरह जो आप बोलते हो ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट शीट, जो कॉमर्स में अभी पढ़ा जाता है, वो सब हम लोग 10th में पढ़ा
पढ़ते थे मतलब, लेकिन अब ये चीज़ सारे निकाल दिया गया है। अब सिर्फ आपके सिलेबस में है क्या, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और एक चीज़ याद रखना, मैं बाद में आपको पूछ भी सकता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या, कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। क्या, कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का दूसरा नाम। ठीक है, आई मे आस्क यू एनीवेयर एनी टाइम व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सो यू नीड टू यू शुड बी एबल टू आंसर मी। ओके, ये 4 अकाउंट के बारे में समझ में आया आपको? समझ में आ गया? अभी ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला का बात करेंगे, एक फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, क्या है वो? एक और दो चीज आपको जानना है, मैंने इंटरेस्ट के बारे में तो बता दिया, ठीक है, एक और चीज आपको जानना है, एक की टर्म है, क्या, मैच्योरिटी वैल्यू। राइट, मैच्योरिटी मतलब आप क्या सोच रहे हो? हाँ, हम लोग, सही है, वही है मीनिंग यहाँ पर भी। मैच्योरिटी मतलब जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो एज के साथ, है ना, तो यहाँ पर वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। ठीक है, किसके साथ? एज के साथ, ईयर के साथ। ओके, तो मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, जो डिपॉजिटर को अंत में मिलता है, डिपॉजिटर को अंत में मिलता है। जैसे आप, उसने 20,000 दे दिया, इंटरेस्ट पा के सपोज वो 24,000 पा रहा है, तो उसका जो पैसा है वो क्या हुआ, मैच्योर हो गया ना। दिया तो था 20,000, पा कितना रहा है, 24,000। ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐड हो गए, जो वैल्यू ऐड हुए वो क्या है, 20,000 में जो 4,000 ऐड हुए वो क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, वो इंटरेस्ट में ये जो आपका टोटल सम है जो आप दे रहे हो, इसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपको क्या मिला, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू आप हमेशा याद रखना, जो आपके एंड में डिपॉजिटर को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। अभी जनरली क्या देखिए, ओके, तो ये है आपका क्या, सम अगर करते हैं, पहला आप निकालेंगे टोटल सम। ठीक है, टोटल सम कैसे निकलेगा, आपने सपोज 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए हर महीने डाले, कितने महीने के लिए डाले, 12 महीने के लिए डाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल सम 200 इंटू 12 करना है ना। तो जहां पर ये 200 होगा आपका क्या, पी, और ये जो 12 मंथ होगा ये क्या होगा, एन। ओके, हमेशा याद रखना जब हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको टाइम में मंथ में लिखना है। ठीक है, आपको ईयर में नहीं लेना है या किसी और में नहीं लेना है, आपको किस में लेना है, मंथ में। अगर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर भी क्वेश्चन में दिया होगा तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मंथ एंड देन ओनली यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर। सो एवरीवेयर एवरी टाइम योर मंथ योर टाइम शुड बी इन मंथ। क्लियर? तो आपका टोटल सम का फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल सम का फॉर्मूला है P इंटू एन, P इंटू एन। अब इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या, P इंटू एन, एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ये है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। आप इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इन मंथ्स इंटू, आपको एक और ऐड करना है n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ठीक है, ये इंटरेस्ट निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, आई नीड एवरीवन टू राइट दी थिंग वॉट एवर इज रिटन हियर। ओके, डोंट सिट आइडली, यू आर नॉट हियर टू सिट आइडली। क्लियर? तो I इज इक्वल टू क्या है, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। अगर फिर आपको मैं पूछूं क्या, मेच्योरिटी वैल्यू, अभी आगे से जब भी मैं मेच्योरिटी वैल्यू लिखूंगा MV लिखूंगा। ठीक है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम प्लस इंटरेस्ट,
टोटल सम प्लस इंटरेस्ट, मैं वही बोला ना, अपने पैसे प्लस जो इंटरेस्ट बैंक देगा उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। ऑलवेज ऐड द इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपको ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो टोटल सम प्लस इंटरेस्ट, टोटल सम का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन, एन प्लस वन बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100 इंटू आर बाय 100। ये है किसका फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस एन इंटू P इंटू एन प्लस वन बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। ये है आपका क्या, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। बहुत लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, इतना चीज जानने में, तो एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब क्या है, इसी को हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो है हम बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, P इंटू एन को Pn लिख दो, ओके, हंसोगे यार, क्या बोल रहे हैं सर, हाँ नहीं आगे देखो, P इंटू PNR डायरेक्ट लिख दो, n प्लस वन बाय 2400। आप डायरेक्टली ये डाल दोगे भी तो काम बन जाएगा, ठीक है। P इंटू एन प्लस PNR n प्लस वन बाय 2400, ये पूरा सॉल्व करके लिख दिया गया है, क्लियर। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आपको ये फॉर्मूला कम से कम मैं खुद जो है 3-4 बार बोल चुका हूँ, अब शायद आपको पता चल ही गया होगा, ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा अभी तक, हाँ। अब बस इसमें हम लोग को सम करना है, क्वेश्चंस करने हैं एक एक करके। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट शुड बी एडेड इन द टोटल सम। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इंटरेस्ट को आपको टोटल सम में क्या करना है, ऐड करना है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है, टाइम शुड बी ऑलवेज टेकन इन मंथ। ये दो आपको नोट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, वो तो मैं आपको सप्लाई कर ही दूंगा नोट, ओके, आपको अभी बता रहा हूँ। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट शुड बी एडेड इन द टोटल सम एंड टाइम शुड बी ऑलवेज टेकन इन मंथ। तो इतना थ्योरी था जो आपको ये चैप्टर्स में जानना था। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चंस, ओके। पहला क्वेश्चन हम लोग कुछ ईयरली क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है, उस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो 2011 में आया था, जब आप कुछ कुल मिला के कितने 2 साल के हो गए शायद, ठीक है, 2 साल 1 साल के हो गए, ओके, तब ये क्वेश्चन आया था। टाइम फ्लाइज ना, कितना जल्दी टाइम चला गया है। तो वही है पहला क्वेश्चन, देखिए, अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, he deposited rupees 2500 per month for 2 years. So first of all, what you need to write here is given. What is given in this question? Principal is given. What is the principal? 2500. He deposited 2500 per month, every month for 2 years. Now time is given in 2 years. What I have told you, you need to convert this into month. 2 years is equal to how many months? 24 months. Because 1 year is equal to 12 months, right? Hope you all know. 2 years equal to 24 month. If you get rupees 66,250 at the time of maturity, मतलब क्या दिया है हम लोग को, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, अंत में हमें इतना रुपए मिलने वाला है वो बोला, मतलब एमवी दिया हुआ है। एमवी कितना है, 66,250, 66,250। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, और दूसरा क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला P इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर बाय 100 और नीचे फिर 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। हाँ, इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको आर नहीं दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आर के टर्म में पूरा सॉल्व कर देना है, ओके। पी आपको दिया हुआ है 2500, लगा दीजिए, इंटू एन है आपका 24,
इंटू n प्लस वन कितना होगा 24 प्लस वन 25 बाय 2 इंटू 12 और ये r नहीं दिया हुआ है उसको r ही रख दीजिए इंटू r बाय 100 कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग काटा साटी करेंगे 2 इंटू 12 24 होगा और ये 24 दोनों कट गया बचा कितना 2 0 और 2 0 कट गए 25 इंटू 25 कितना होता है 625 r तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकला 625 r क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू निकाल देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। टोटल सम क्या है p इंटू एन। टोटल सम क्या है p इंटू एन। p इंटू एन कितना है p कितना है 2500 इंटू एन। एन कितना है 24 p इंटू एन प्लस आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया 625 r ओके। और यहां से मैच्योरिटी वैल्यू आपको पता है कितना है मैच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 66250 इज इक्वल टू मेरे को बताओ ये कितना होगा 2500 इंटू 24 2500 इंटू 24 कितना होगा। सब तो मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे 60,000 ओके तो ये कितना होगा 60,000 प्लस 625 r क्लियर है। अब ये 60,000 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 66250 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 625 r। अब वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आंसर 6250 इज इक्वल टू 625 r और r इज इक्वल टू 6250 बाय 625 तो ये कितना हो गया 10%। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया r इज इक्वल टू कितना 10%। आपने इंटरेस्ट अभी तक निकाला नहीं है। इंटरेस्ट आपने क्या निकाला है बस 625 r करके छोड़ दिया है। अब r का वैल्यू डालोगे ना है? तो इंटरेस्ट आपका आपने सिर्फ 625 r निकाला है तो इंटरेस्ट क्या होगा 625 इंटू 10 तो इंटरेस्ट कितना होगा रुपीस 6250 ये आपका क्या है इंटरेस्ट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा 6250 आपका इंटरेस्ट है और आपका रेट ऑफ परसेंट कितना है 10%। तो ये आपका पहला सवाल था बैंकिंग में ठीक है। अब और आपको सवाल करना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा।